फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। आज मैं आपका फ्रेंड, आपका टीचर आपके साथ हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के तीसरे पार्ट के साथ, जो कि हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिकॉज लास्ट 2 पार्ट्स में हमने प्लेन मिरर की बात की थी, बट आज के पार्ट से हम लोग स्फेरिकल मिरर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। So before starting the video, I would like to request you, those students who are regularly watching my videos, please beta do like those videos, and if you will face any problem then you can ask in the comment box and share my channel among your friends also, so that they can also take the benefit of this. Now we are going to start the topic. First of all we are going to discuss what are spherical mirrors. जिस तरह हमने प्लेन मिरर सीखा, प्लेन मिरर का मतलब आपने ग्लास शीट ली, ग्लास शीट को एक तरफ से सिल्वर पॉलिश किया, सिल्वर पॉलिश को कंजर्व रखने के लिए, बचाए रखने के लिए उस पर एक लेड ऑक्साइड का पेंट लगा दिया। ये बन जाता है आपका प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की जगह अगर हमें ग्लास स्फेरिकल मिरर बनाना है तो हमें जो ग्लास पीस चाहिए वो स्फेरिकल होना चाहिए, प्लेन नहीं होना चाहिए। स्फेरिकल ग्लास पीस हमें जो भी मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए हमें इस तरह का ग्लास पीस मिल गया है। अब अगर हम यहां पर सिल्वर पॉलिश करके उस पर प्रोटेक्टिव लेयर लगा देते हैं तो जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ चली जाएगी। हमारी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस मिरर की, ये देखें तो ये अंदर की तरफ पुश हो गई है, अंदर की तरफ दबा दी गई है। तो ये जो मिरर बनता है दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ट्स होती है। और अगर इसी ग्लास स्फेयर में हम लोग जो सिल्वर पॉलिश और प्रोटेक्टिव लेयर की कवरिंग है वो दूसरी तरफ कर दें, तो अब देखिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड्स हो गई है। अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की ओर अपीयर हो रही है, बाहर की ओर दिख रही है। सो दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो बेसिकली यही इनको समझने का और याद रखने का तरीका है। ऐसे मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर होता है, इनवर्ड्स होता है, दोज आर कॉल्ड कॉनकेव मिरर। एंड दोज मिरर्स विच हैव अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स, those mirrors are called convex mirror. And for your knowledge I want to tell you, concave mirror is called as converging mirror and convex mirror are known as diverging mirror. ये क्यों होता है ये अभी हम आगे वीडियो में बात करते हैं, बट अभी के लिए समझ लीजिए इसको कन्वर्जिंग कहा जाता है और इसे डाइवर्जिंग कहा जाता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं why are the actions of these two mirrors are different. ये जो 2 मिरर्स हम लोग पढ़ रहे हैं इनकी वर्किंग पूरी तरह से एक दूसरे से अलग अलग है। ऐसा क्यों होता है वो आप इस एग्जांपल से इजीली समझ सकते हो। अगर मैं एक ये कॉनकेव मिरर यहां पर बनाऊं और मैं कुछ पैरेलल इंसिडेंट रेज इस पर स्ट्राइक कराता हूं, दीज आर द सम इंसिडेंट रेज विच आर स्ट्राइकिंग द कॉनकेव मिरर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब ये रिफ्लेक्शन के बाद सारी रेज, इनका पाथ जो अगर हम देखेंगे तो दे आर गोइंग टू मीट एट अ सिंगल पॉइंट, ये कहलाता है कन्वर्जिंग एक्शन। दैट इज व्हाई दिस मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये सारी रेस को एक पॉइंट पर कलेक्ट करने का काम कर रहा है कॉनकेव मिरर। और यही अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर का जो शेप होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर की बनावट होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि जो भी पैरेलल इंसिडेंट रेज आएंगी ये उन सभी रेस को दूर दूर भेज देगा एक दूसरे से, जिसकी वजह से वो कभी एक पॉइंट पर मीट एक्चुअली नहीं करेंगी। लेकिन अगर हम उन रेस को, उन सभी रेस को बैकवर्ड इंक्रीज करते हैं देन दे आर मीटिंग एट अ सेम पॉइंट। ठीक है, बिकॉज आई हैव मेड दिस डायग्राम लिटिल रफ इन द विदाउट एनी मेजरमेंट्स। सो आपको मेरा कॉन्सेप्ट ये समझाना है कि जो भी रेज डाइवर्ज हो रही हैं, अगर आप उन्हें बैकवर्ड्स इंक्रीज करोगे, और मैं आपको पहले बता चुका हूं बैकवर्ड जो भी इंक्रीमेंट होता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइंस। वो सारा जो इंक्रीमेंट होता है वो डॉटेड लाइन से होता है। तो यहां पर भी वो एक पॉइंट में मीट करेंगी। बस यहां पर क्या होता है, अपीयर, यहां पे जो रेज है वो अपीयर होती है मीट करते हुए, और यहां पर एक्चुअली मीट करती हैं। तो ये एक्शन कहलाता है डाइवर्जिंग एक्शन। दैट इज व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रेज को एक दूसरे से दूर भेजता है। और कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग मिरर बिकॉज इट कलेक्ट्स द रिफ्लेक्टेड रेज इन वन डायरेक्शन, इन वन पॉइंट ओनली। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग मिरर। नाउ वी आर गोइंग टू इंक्रीज आवर टॉपिक एंड we have to understand some technical terms
सम डेफिनिशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट तो था नहीं प्लेन मिरर में, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं थे। यहां पर कुछ टेक्निकल टर्म्स होंगे। सबसे पहला टेक्निकल टर्म होता है पोल। एक स्फेरिकल मिरर के पास पोल होता है, पहला पॉइंट। किसी भी स्फेरिकल मिरर का, अगर जैसे मान लीजिए ये हमने एक कॉनकेव मिरर बनाया हुआ है, तो जो इसका ज्योमेट्रिकली मिड पॉइंट होगा, मतलब ये, दैट इज कॉल्ड पोल। और अगर मान लीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर होता, इसका भी अपना कोई ना कोई एक ज्योमेट्रिकल पॉइंट होता, दैट इज कॉल्ड पोल। सो द ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर is called as pole. It is represented by letter P. Second thing is center of curvature. Center of curvature, it is represented by letter C. Center of curvature, center किन चीजों का होता है हम लोग जानते हैं, या तो स्फेरिकल या सर्कुलर। तो ये जो स्फेयर्स हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या वो कॉनकेव मिरर हो, वो किसी ना किसी ग्लास स्फेयर से कट करके बनाए गए हैं। तो वो ग्लास स्फेयर, ये ग्लास स्फेयर जिससे कि इस सरफेस को कट करके उस मिरर को फॉर्म किया गया है, उसका जो ओरिजिनली सेंटर रहा होगा, दैट विल बी कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊं तो इस तरह, मान लीजिए ये कोई एक कॉनकेव मिरर है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। अगर इसे इमेजिन करो कि इस तरह से पूरे ग्लास स्फेयर से मिलकर बना था, तो इस ग्लास स्फेयर का जो भी सेंटर था, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब उस ग्लास स्फेयर का सेंटर जिससे कि स्फेरिकल मिरर को कट करके बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय लेटर सी। एक बात याद रखिएगा, अगर हम बात करें कॉनकेव की, तो कॉनकेव का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो लेफ्ट साइड होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे कॉन्वेक्स के सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो कॉन्वेक्स का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, दैट विल गोज ऑन द अदर साइड, ऑन द राइट साइड। इन बातों का ध्यान रखिएगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव का लेफ्ट साइड और कॉन्वेक्स का राइट साइड। सो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ दैट ग्लास स्फेयर फ्रॉम विच द स्फेरिकल मिरर हैज टू बी कट, जहां से उस स्फेरिकल मिरर को कट करके बनाया गया है। द थर्ड थिंग इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर। इट इज अ लेंथ, ये एक तरह की लेंथ है। जब हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया तो इसका मतलब है वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगी। और इसको बहुत आसान वर्ड्स में इन दोनों टर्म्स में हम डिफाइन कर सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन विच इज ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक कॉनकेव मिरर था, ये इसका पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको ज्वाइन करने वाली जो भी स्ट्रेट लाइन होगी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन विच इज ज्वाइनिंग पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। द नेक्स्ट एंड द लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस। इसे मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सो दीज फोर बेसिक टर्म्स आर वेरी इजी, बट द लास्ट पार्ट विच इज कॉल्ड एज फोकस, इसे आपको अलग से समझना पड़ेगा। और इसे अगर मैं कहूं कि मैं आपको अभी अभी इसी वीडियो में समझा चुका हूं तो कोई गलत बात नहीं होगी। अभी अभी मैंने आपको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एक्शंस बताए थे, उसके अकॉर्डिंग ही फोकस की डेफिनेशन आती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इफ टू इंसिडेंट रेज विच आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, after reflection they will meet at a point, that point is called focus। ये मैंने अभी आपको कॉनकेव के फोकस की डेफिनेशन बताई है। फोकस की डेफिनेशन दोनों अलग अलग मिरर्स में अलग अलग तरह से दी जाती है। क्यों? बिकॉज द एक्शन ऑफ बोथ स्फेरिकल मिरर्स इज डिफरेंट। अगर हम लोग कॉनकेव की बात करें, ये मैंने कॉनकेव की बात की है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर two incident parallel rays meet after reflection। प्रिंसिपल एक्सिस पर सिचुएटेड एक ऐसा पॉइंट जिस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाले इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट करें, दिस इज कॉल्ड फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। और अगर यही डेफिनेशन की बात करें हम कॉन्वेक्स में, तो पूरी तरह से हमारी वर्किंग अलग हो जाती है। दिस इज पोल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर है। अगर दो इंसिडेंट रेज इस तरह से पैरेलल आ रही है तो आप अच्छे से जानते हो कॉन्वेक्स मिरर इन्हें डाइवर्ज कर देगा। लेकिन अगर इन रेज को बैकवर्ड इंक्रीज करेंगे, सो द रेज आर अपीयरिंग टू मीट एट अ पॉइंट विच इज कॉल्ड अ फोकस।
मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर सिचुएटेड एक ऐसा पॉइंट जिस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर होती है मीट करते हुए, या मीट करते हुए अपीयर होती है. दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर. तो एक बात और ध्यान रखने वाली हमारे पास कलेक्ट हो गई है कि जो कॉनकेव का फोकस होता है वो लेफ्ट साइड होता है और कॉन्वेक्स का जो फोकस होता है वो राइट साइड होता है. These 2 points you have to memorize, you have to learn always. Okay? So एक बात और, कॉनकेव का जो फोकस होता है वो रियल फोकस कहा जाता है क्योंकि ये एक्चुअली इंटरसेक्शन से बन रहा है, और जो कॉन्वेक्स का फोकस होता है वो एक वर्चुअल फोकस कहा जाता है क्योंकि ये अपीयरिंग हो रही है, यहां पर कोई भी एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है. So this is the concept of focus. And what is the focal length? The distance between pole and focus is called focal length. It is denoted by letter F. बहुत आसान definition है. The distance between pole and the focus. And there is some relation between radius of curvature and focus. R is equal to 2F. Radius of curvature हमेशा focal length की डबल होती है, मतलब पोल से जितनी डिस्टेंस पर F होगा, F से उतनी ही डिस्टेंस पर C होगा, मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस जो हैं आपस में इक्वल होती हैं. So this is the relation between R and F. R is radius of curvature and F is focal length. So these are the some terms related to spherical mirrors. So now we are going to decide which type of mirror is forming how many types of images. अब हम लोग जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो भी मिरर्स हैं इनके इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है. सो बिफोर स्टार्टिंग द इमेज फॉर्मेशन, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द पॉसिबल रेज टेकन फॉर दीज मिरर्स. सो रूल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रूल्स. रूल नंबर 1, अगर हम लोग पहले कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, यहां पर जो भी मैं रूल्स डिस्कस करूंगा अभी वो कॉनकेव के लिए होंगे. दिस इज द कॉनकेव मिरर, this is pole, this is focus, and this is center of curvature. The first rule says that if any incident ray passing through the focus, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास करते हुए जा रही है तो तुरंत रिफ्लेक्शन होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. दिस इज द फर्स्ट रूल. इफ एन इंसिडेंट रे is passing through the focus, after reflection it becomes parallel to the principal axis. This is the rule number 1. Rule number 2, इसी रूल का ऑपोजिट कह सकते हैं. जो रूल मैंने आपको बताया इसी रूल का ऑपोजिट आप कह सकते हो. If an incident ray is coming parallel to principal axis, अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, then after reflection it will pass through the focus. वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होते हुए जाएगी. This is the second rule. Third rule, very easy. If any incident ray is passing through the center of curvature, अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी, पास हुई, मिरर से टकराने के बाद वो उसी वे में वापस हो गई. दिस इज द थर्ड रूल. द फोर्थ रूल इज फॉर पोल. ये पोल के लिए रूल है. अगर कोई इंसिडेंट रे पोल पर स्ट्राइक करती है एट एन एंगल ऑफ एक्स, सो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है दूसरी डायरेक्शन में. दिस इज कॉल्ड एज सेम रिफ्लेक्शन रूल. मतलब जिस एंगल पर वो इंसिडेंट हुई है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो गई है. सो दीज आर द 4 रूल्स विच आर टेकन इन द रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर में हम लोग ये 4 केसेस की बात करते हैं. अब हमारा टारगेट है कॉन्वेक्स की बात करना. कॉन्वेक्स में भी 4 रूल्स होते हैं, बट द वर्किंग ऑफ कॉन्वेक्स इज टोटली डिफरेंट, क्योंकि कॉन्वेक्स का नेचर अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कैसा होता है, डाइवर्जेंट. पहला केस, रूल नंबर 1. रूल्स आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये मैंने अगेन आई हैव मेड कॉनकेव, कॉन्वेक्स इस तरह से बनेगा. सो इफ एन इंसिडेंट रे इज कमिंग पैरेलल, अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है तो कॉन्वेक्स उसे डाइवर्ज तो करा देगा, बट इट विल अपीयर टू पास थ्रू द फोकस. कॉनकेव में क्या था, अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है तो वो एक्चुअली फोकस से पास होगी. लेकिन कॉन्वेक्स में क्या है, अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से पास होते हुए अपीयर होगी. दिस इज द फर्स्ट रूल. सेकंड रूल इसी का ऑपोजिट है. अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल, इफ एनी इंसिडेंट रे,
अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस पर आते हुए अपीयर हो रही है, ये फोकस है, ये इंसिडेंट रे देखिए आपको ऐसा लग रहा है फोकस पर आ रही है, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. If an incident ray is appearing to come at focus of the convex mirror, कॉन्वेक्स मिरर के फोकस पर आते हुए अपीयर हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के. द थर्ड रूल इज फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन यहां पर भी अपीयर वर्ड ऐड हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कॉन्वेक्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड होता है. अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आते हुए अपीयर हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हो ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आते हुए अपीयर हो रही है, जा नहीं रही है, अपीयर हो रही है. अगर ये यहां मिरर ना होता तो ये इस पॉइंट से पास हो जाती. मतलब इफ एन इंसिडेंट रे इज अपीयरिंग टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट विल रिफ्लेक्ट इन द सेम पाथ, वो उसी पाथ में वापस चली जाएगी. कॉनकेव में क्या होता था, एक्चुअली वहां पर टकराकर वापस जाती थी, यहां पर अपीयरिंग हो रही है. और चौथा रूल तो सबसे ज्यादा आसान है, फोकस का पोल का ये रूल है, अगर कोई इंसिडेंट रे आई एंगल से इंसिडेंट हुई है तो वो सेम आई एंगल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ये रूल हमारा सबसे आसान रहता है. सो दीज आर द 4 रूल्स विच आर टेकिंग इन द केसेस ऑफ formation of image by a convex mirror. So we have discussed all the rules related to convex and concave mirror. Now in the next video we discuss all the image formation by both type of mirrors, convex and concave. तो अगले वीडियो के लिए वेट करिएगा, तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे.